बेटा लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उस टॉपिक का नाम क्या था? सिग्निफिकेंट फिगर। उस टॉपिक का नाम क्या था बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस डाउटफुल डिजिट्स। बेटा हम लोगों ने पढ़ा था इट इज अ टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस डाउटफुल डिजिट्स। उसमें मैंने कुछ रूल्स बताए थे और रूल्स बताते हुए मैंने आपको क्या कहा था बेटा? मैंने एडिशन का एक एग्जांपल दिया था। एडिशन का एग्जांपल क्या दिया था बेटा? सपोज करो बेटा यहां मैंने एक एग्जांपल लिखा 1.097, फिर मैंने एक एग्जांपल लिखा 2.1, फिर मैंने लिखा बेटा 3.976। क्या लिखा बेटा? 3.976। सपोज करिए हम इसको अब प्लस करते हैं। आप इसको प्लस ना भी करो, आप इसको प्लस बेटा नहीं करो। आपसे कोई डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि 2 होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो 2 होंगे। अच्छा तो बेटा ऐड कर देते हैं इसे। 7 + 6 13, 10 और 7 17, 2 और 9 11, 2 और 2 4 और 3 7। अब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बेटा? द सिग्निफिकेंट पूछता है मेरे से, सिग्निफिकेंट फिगर 2 क्यों हो गया बेटा? क्योंकि ये 2.1 है, हमें इसको कंसीडर करना है। सबसे आप यहां देखिए कि डेसिमल के बाद आपको क्या देखना है कि डेसिमल के बाद मिनिमम कितने डिजिट। आपको क्या देखना है बेटा कि डेसिमल के बाद मिनिमम कितने डिजिट है। बच्चों अगर सेम एग्जांपल मैं ऐसे लिखता 1.097, 2.10, 3.976, अगर यहां मैं सम करूं बेटा तो 7.173 आता, 7.173 आता। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात अगर करी जाए बेटा तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? अब 3 हो जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बेटा? 3 हो जाएंगे। तो आपको एडिशन के बाद या सब्सट्रैक्शन के बाद आपको क्या देखना होता है कि आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंट, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट प्रेजेंट हैं उसके ऊपर बेटा डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट प्रेजेंट है। तो डेसिमल के बाद बेटा ये 2 डिजिट प्रेजेंट है, तो इसलिए हम यहां भी एग्जांपल में क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट की हम बात करेंगे। लिखिए इसको। हो गया बेटा? लिख लिए? चलो अब देखोगे इसके बाद सपोज करो एक एनसीईआरटी का मैंने एग्जांपल दिया है। देखो यहां पर है पॉइंट। अभी मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं बच्चों।
ये देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर एडिशन किया है 12.11, 18, 1.012, तो यहाँ पर अगर सिग्निफिकेंट फिगर बात आएगी, शुभम गुप्ता कितने होंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर? सर 3। बिल्कुल सही। ये वाले आपको देखना है कि डेसिमल के बाद आफ्टर 1 डिजिट प्रेजेंट है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं। बच्चों अगर मैं आपसे बताऊं कि यहां पर अगर मल्टीप्लाई करना हो, सपोज करो, अब जैसे यहां मल्टीप्लाई किया कितना, 2.5, 1.25, कितना कर दिया बेटा? 2.5 और 1.25। मल्टीप्लाई किया बेटा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25, कितना है रिजल्ट? कितना है बताओ? 3.125। तो अब इसमें आपको क्या देखना है, इस एग्जांपल में ही देखना होता है बेटा कि कितने मिनिमम सिग्निफिकेंट वाले। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? तो 2। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा? तो 2। इसीलिए हम यहां पर अगर इस केस में पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या लिखेंगे बच्चों? तो 2 लिखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिखेंगे बेटा? तो 2 लिखेंगे। अच्छा, अब एक और पॉइंट आपसे बताऊं, यहां पर देखिएगा, फिर सपोज करो मैंने यहां लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 5.124, तो कितना हो जाएगा बेटा? 4.124, तो कितना हो जाएगा बच्चों? अंजना Yes. अब बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1. 1। कंसेप्ट से वही लगता कि 1 होंगे, लेकिन ध्यान रखना जब यहां पर अगर कोई विदाउट डेसिमल है, जब कोई फाइनाइट डिजिट है, जब कोई क्या है बेटा फाइनाइट डिजिट प्रेजेंट है, तब इसको कंसीडर करते हैं, तब दूसरे वाले को कंसीडर करते हैं। क्या बताया मैंने? अगर कोई वहां पर फाइनाइट डिजिट आ जाता है तब उसको बेटा कंसीडर नहीं करते, तब किसको कंसीडर करिएगा? दूसरे वाले। ठीक है बेटा, जब अगर कोई फाइनाइट डिजिट प्रेजेंट है कृतिका शर्मा, तब क्या करेंगे बेटा? जो दूसरा डिजिट है उसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है? Yes, sir. हाँ, लिख लीजिए एग्जाम्पल में। अभी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आएंगे जिसपे बिल्कुल हम ध्यान नहीं देते। हो गया, लिखिए। अब जैसे बेटा मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व बता, एक पेज तुम पकड़ो। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन ये सभी मैं बताऊंगा आपको, आप देखना। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में ये पार्ट अंजना बताएंगे। अंजना कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा फर्स्ट पार्ट में?
2. 2 बिल्कुल सही है। शुभम गुप्ता तीसरे में बताओ बेटा। सर 3. 3 बिल्कुल सही। भव्या चौथे में सी पार्ट। 3 बिल्कुल सही। कृतिका डी पार्ट। Sir, 4. बिल्कुल सही। अब एक क्वेश्चन आया अपने पास, क्या आया, तो राउंड ऑफ करने के लिए एक नया पार्ट आया कि हमें इसको राउंड ऑफ करना, लेकिन राउंड ऑफ करने पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए बेटा, तो 3। राउंड ऑफ करने पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए बच्चों, तो 3 होने चाहिए। अब एग्जांपल पहला क्या है, तो 34.216 देखिएगा, 34.216 34.216 ये पॉइंट हमें 3 राउंड ऑफ फिगर में, 3 है ना क्वेश्चन में, 3 है ना, तो 3 राउंड ऑफ फिगर में लेके जाना है, मतलब यहां तक जाना है। तो अब इसका क्या किया जाए, हमें 3 राउंड ऑफ फिगर मतलब 2 के बाद क्या है बेटा, 1 है, 2 के बाद क्या है बेटा, 1 है, तो इसका आंसर हम क्या रखेंगे, 34.2 क्या रखेंगे बेटा, 34.2। ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहीं पर रहता 34.56 रहता, सपोज करो क्या रहता बेटा, 34.256, तो इसका राउंड ऑफ क्या करते बेटा बताओ भव्या, सर अप टू 3 तक। अगर राउंड ऑफ करें इसका 3.3 सिग्निफिकेंट फिगर में तो कहां लेके जाएंगे इसको, सर 34.2। 34.2 नहीं बेटा, 5 के बाद क्या चला गया 6, तो इसको क्या कर देना 34 पॉइंट क्या करोगे बेटा 3। ठीक है भव्या, ओके सर। बेटा Yes, sir. 5 के बाद क्या आ गया डिजिट, 6 आ गया, तब हमने क्या कर दिया बेटा, हमने क्या कर दिया इसको बेटा, क्या कर दिया, तो 3 में कन्वर्ट कर दिया। सपोज करो बेटा, अभी वो पॉइंट नहीं है, वो दूसरा चीज है, वो आएगा तब जब यहाँ 0 होगा, बताऊंगा अभी, उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। 34.249 शिवम झा, यस सर। आंसर बताओ बेटा, 30 सिग्निफिकेंट फिगर में 34.2। बिल्कुल सही, तो इसका हो जाएगा बेटा 34.2 बिल्कुल करेक्ट। अब लिखेंगे 34.251 तुषार सिन्हा, 34.3। नहीं बेटा 3 बिल्कुल सही आप आ गए, 34.3। अब चलो यहीं पर मैं एक छोटा सा ट्रिक बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अब मैंने दूसरा एग्जांपल बता दिया आपको। ट्रिक क्या है बेटा, तो ट्रिक देखिएगा, ऐसे आपको पता भी होगा, हमने लिखा 34.50, एक लिख दिया 34.350, दोनों के लिए चेंज हो जाता है बेटा। 51 था मतलब 51 ऊपर हो गया तो हम डिजिट चेंज करते थे, 49 होता था तो हम पीछे वाले में आ जाते थे। अगर 49 हो रहा था, जैसे यहां पर 49 था, तो हम बेटा पीछे वाले में आए। उसके बाद मैं बताऊं कि यहां 51 हो गया तो हम 3 में चले गए, लेकिन जब यहां पर क्या हुआ बेटा 34.250 अब 0 है, तो इसके लिए रूल क्या होता है, आपको देखना होता है कि यहां पे ऑड नंबर है या इवन नंबर। तो बेटा 2 इज इवन नंबर एंड 3 इज ऑड नंबर। जहां ऑड नंबर है उसमें +1 कर देते हैं, और जहां पर बेटा इवन नंबर है एज इट इज लिखते हैं। तो इसका क्या होगा, ये दोनों एग्जांपल स्टार मार्क, एग्जांपल स्टार वाले, इसका क्या होगा 34.2 और इसका क्या होगा बेटा 34.4। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। अगर बेटा 51 होता, 51 जैसे 1 आ जाता यहां, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम 3 कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते 3 कर सकते हैं।
अगर 49 हो जाता तो हम पीछे वाले बैक में वापिस आ जाएंगे, लेकिन बेटा यहां पर क्या हुआ 34.250, न आगे न पीछे, न आगे न पीछे। तब इस केस में क्या करिएगा बेटा, आपको देखना है कि उसके पहले कौन सा डिजिट है बेटा, ऑड है या इवन है। इफ इवन नंबर इज प्रेजेंट, इफ इवन नंबर इज प्रेजेंट सेम डिजिट इज प्रेजेंट, बट ऑड नंबर इज प्रेजेंट द वन ऐड हो जाता है। वन क्या होता है बेटा, ऐड हो जाता है। ये पॉइंट समझे या फिर से बताऊं? सर समझ गया। देखो ये कौन सा पॉइंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, देखिएगा। एक मिनट, एनसीईआरटी की बुक पे आता हूं तब इस पे आऊंगा फिर। मैं देखो जैसे ए वाला पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया, जैसे मान लो कि अगर आपके पास 1.386 है, 386 तो 1.39 लिखते हैं, 4.334 है तो 4.33 लिखिएगा। सपोज करो आपके पास क्या है बेटा, यहां पर एग्जांपल, if the rightmost digit to be removed is 5, then proceeding number is not changed. If it is even number, if it is an even number, it is increase, तब क्या होता है, यहां से देखो, number is not changed if it is even number, but it is increased by 1, क्या होता है बेटा जब odd number। जैसे आपसे पूछा जाए 6.25 को राउंड ऑफ करना है तो क्या करोगे शिवम, 6.2, समझे रूल? यस सर। उसके बाद बेटा अगर आपसे 6.35 कहा जा रहा है तो उस केस में क्या करिएगा, 6.4। किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। लिख लो इस एग्जांपल को। तो सर यस सर। बेटा एक रूल तब फॉलो होता है जब यहां पर 5 के बाद 0 होगा, मतलब यार ऐसे भी लिख दे कि 334.25, 0 ना भी लगाए तब भी ठीक है ना बेटा। फिर समझाऊं तो सर एक बार वापस समझा। ठीक है बेटा। अब जैसे मान लो कि यहां पर सपोज इसको लिख लिए, चलो फिर से बता रहा हूं, देखो हमने यहां लिखा 6.251, तब मैं क्या लिख सकता था इसको, 5 के बाद क्या आया शिवम, 1, तो इसको क्या कर देंगे 6.3 में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें कितने राउंड ऑफ फिगर में लेके जाना है, 2। अच्छा अब यहां पर 6.250, शिवम सिन्हा, शिवम झा, यस सर। बताओ इसका। सर 6.2 ही रहेगा वो। 6.2। शुभम गुप्ता 6.4। 6.4। तो सर यस सर। अब तुम बताओ इसका। सर 7.2। 7.2। अब तो सारे ही बताएंगे इसका 7.4। हाँ बस आ गया सर। देख ये बेटा इवन है तो एज इट इज रह जाता है, ऑड है
डायरेक्ट इसमें +1 ऐड हो जाता है, ठीक है। बस यही ध्यान रखना। अब आप लोग बेटा फोर्थ क्वेश्चन एक बार खुद से, फोर्थ हो गया था नहीं, आपको करना है, करिए कोशिश। सर डन। इसका भाव्य क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर? सर 10.4। बिल्कुल सही। और शिवम इसका बताओ बेटा। सर 0.05। 0.05 गलत नहीं हो जाएगा बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लेके जाना है। तो सर सर 0.0। बताता हूँ, इसमें गलत कर रहे हो। अंजना आप बताना बेटा। सर 0.0 सर मैं ट्राई करूँ। अब हवे बोल बेटा। सर 0.0460। बिल्कुल सही, दिस इज ए करेक्ट। देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास बेटा 0.04597। आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि सिग्निफिकेंट फिगर 3 होना चाहिए। पहले जो हमारे बच्चे गलत किए हैं वो बताएंगे आंसर। अंजना क्या बोले थे तुम? सर मैंने गलत नोट डाउन कर लिया था। क्या बोले थे, आंसर बोलो। 0.04 यही बोले थे ना? देखो तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1। आपको क्या करना है, आपको यहां पर देखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 0.045 के बाद क्या है, 9 है, मतलब इसको 6 कर देंगे, तब भी गलत होगा क्योंकि अभी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही रह जाएगा। मतलब 597 को हमने क्या कर दिया, 60। तो सर यस सर।
एक तरह से कहो कि 59 किसमें कन्वर्ट हो गया 60 में, 597 है तो किसमें कन्वर्ट हो गया 60 में। Yes. तो ए क्या हो गया बेटा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3। शुभम गुप्ता यस सर। बताओ फिर से, क्लियर है? सर एक दूसरा एग्जांपल देके बता दो। ठीक है बेटा देखो, अब जैसे मान लो बेटा यही मैं आपसे पूछता 0.0 आउट कर। हेलो 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 अब जैसे मान लो यहां पर हमने लिखा 0.6796। हेलो हाँ जी मैम, हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी जी मैम। हाँ इसलिए हमें पता था कि कोविड है, इसलिए मैंने अकाउंट में कहा कि चलो तबीयत ठीक हो जाती है, मैं सेंड कर दूंगा अकाउंट नंबर फ्रेंड्स पे, ठीक है? ठीक है मैं सेंड कर दूंगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वो प्रॉब्लम इसलिए मैंने कहा कि चलो तबीयत ठीक हो जाती है। हाँ ठीक है सही चल रहा है, ठीक है। चलिए नहीं अभी तो ठीक चल रहा है ऐसे, ठीक है ना? ठीक। हाँ इसको बताओ बेटा शुभम। सर 0.0680। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा 0.06796 है, तो इसको हमने क्या कर दिया 8, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ गया 2 आ गया। हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना चाहिए बेटा 3 चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0। आपको 0 ऐड कर देंगे। ये अगर डेसिमल प्रेजेंट हो तो नॉन जीरो से पहले का जो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, जो नॉन जीरो से बाद का है वो सिग्निफिकेंट होता है। जो नॉन जीरो से बाद का है उसको क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट। याद है ये रूल या नहीं है? हाँ बेटा याद है सर। हाँ, तो अब जैसे सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन हुआ, तो ये वाला एग्जांपल ये वाला, ये 3 हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। चलिए फिर उसके बाद कृतिका इसका बताना बेटा। सर 280। 280 तो बेटा अब ये देखो ना 280 थोड़ा कम नहीं हो जाएगा? अब जैसे 5 यहाँ रहता 4 रहता तो 280 ठीक हो, जैसे यहाँ 4 रहता ना बेटा तो 280 आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर 28 के बाद क्या है 2808 है, 2808 है बेटा देखना 2808 है, देखो 2808। तो इसको बेटा यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना 4 इसको ऐसे नहीं कर दिया जाए। कृतिका इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ बेटा। सर 4। अरे गलत हो जाएगा बेटा, आप ना कौन सा रूल पहला दूसरा तीसरा चौथा रूल जरा देखना क्या लिखवाया है मैंने, 4th रूल निकालिएगा बेटा। सर 3 होंगी इसमें। हाँ अब सही है, अब बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया बेटा तो 3। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बेटा तो 3 होगा सर हो गया।
सर 2910 लिख सकते हैं? 29, अरे वो ज्यादा नहीं हो जाएगा? 28 को 29 कैसे कर दोगे? उसके बाद तो 1 है ना बेटा। अरे हाँ हाँ, ओके सर। ये ना सर WhatsApp कर दूंगा, ये जो असाइनमेंट है ये मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आपको, आप लोग सब लोग करिएगा इसको। एक और तरीका मैं बता रहा हूं, आप सब जो भी प्रेजेंट है विद्यावासा का ऐप डाउनलोड करिएगा, तो वहां पे ना सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ इन द सेंस की वीडियो मिल जाएगा, इसको भी मैं डालूंगा। ऐसे मैं आपको व्हाट्सअप भी कर रहा हूं, लेकिन उसमें भी मैं वहां पे डाल देता हूं कि हाँ क्लास का अनाउंसमेंट उसमें रहता है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं बेटा। सर हाँ बेटा, सर अगर 2805 होता तो क्या करते? अब देखो, अब यहां पर आपके पास शुभम गुप्ता क्या आ गया, 2805, ठीक है ना। तो अब यहां पर 2805 है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर कितना करना है? 3 3 लेके चल रहा है। तो अब इसको क्या लेके चलोगे, बताओ क्या किया जाए? अंजन, 28 हाँ? 2810 लिखेंगे। 2810 में ही जाओ। क्यों जाओगे 2810 में? क्योंकि 5 है, ठीक है ना। तो यही लेके चलोगे, तब जितना सिग्निफिकेंट फिगर हमें कितना चाहिए बेटा शुभम? तो 3। 3 अच्छा ये बताओ, आप लोगों को एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इनटू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये आप खुद से करोगे, ये आपको दूंगा, को थोड़ा बहुत आप ही करो ना। अच्छा, उसके बाद एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी आप खुद से करिएगा, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन, ये एक दो बता देता हूं, फिर उसके बाद आप खुद से करेंगे। बेटा साइंटिफिक नोटेशन, जैसे मान लो साइंटिफिक नोटेशन किसको कहते हैं? जिसमें ना बेटा 10 की पावर लिखी गई होती है, 10 की पावर लिखी गई होती है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 5496 समझ रहे हैं? इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर मेरा लिखने का मन है तो कैसे लिखेंगे? देखो, एक आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल लगाओगे तो बेटा 1 2 3 4, ठीक है ना। तो क्या कर दो 10 टू दी पावर 4, और यहां क्या लिखोगे बेटा 5.496। आई बात समझ में कृतिका? यस सर। अब जैसे 79200, शुभम गुप्ता, यस सर। इसको बताओ कैसे लिखेंगे? 7.9200 into 10 to the power 5। 7.12345 बिल्कुल सही। 7.920000 10 की पावर 5। 3020 तुषार सिन्हा कैसे लिखेंगे इसको? 3.020 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। 1 2 3, हाँ 3.020 इंटू 10 टू द पावर 3।
फिर लिखिएगा बेटा, अच्छा इसको आप कहाँ गया, 0.0048 को करो, 0.0048, 0.0048 अंजना। तो सर 48 into 10 की पावर 4। नहीं बेटा 48 मत करो, क्या करो 4। 108। और अब यहाँ कितना डेसिमल पहले आ गया है ना, तो क्या करोगे 10 टू दी पावर -3, अगर डेसिमल आ गया ना पहले तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय जो भी होगा, तब 1 2 3 मतलब 4 पॉइंट हमने लगाया। तो देखना इस पॉइंट के पहले कितने डिजिट है 1 2 3, तो उतने 10 टू दी पावर माइनस में चले जाएंगे। अंजना इसका बताइए बेटा। Sir, 21.9 into 10 raised to power 9. और 21 मत करो बेटा, एक डिजिट रखना, 2.1 है तो कितना करो 3, 2.19 into 10 to the power 3, -3 क्यों किया बेटा 1 2 3 इस कारण से, मतलब ये देखो कि डेसिमल के बाद यहां जहां लगा रहे हैं उसके बीच कितने नंबर है। तो सवाल 2.17 into 10 की पावर -3। फिर उसके बाद देखिएगा, फिर आगे का पार्ट आप खुद से करेंगे, ए बी सिग्निफिकेंट फिगर आप खुद से निकालेंगे, जो नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा। कैलकुलेट द प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी आप खुद से करिएगा, जो नहीं होगा आप डिस्कस कर लेंगे। राउंड ऑफ द टू सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी वही काम करना है जो मैंने तरीका आपको समझाया है, ये खुद प्रैक्टिस के लिए। ये कुछ एक आध क्वेश्चन है मतलब अभी तक के, तो व्हाट इज, ऐसे ये सब आता नहीं है लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए। व्हाट इज AZT, तो क्या होता है बेटा, और इसके मेडिकल साइंस में क्या यूज है। तो AZT इज द एजिडोथायमिडिन, it is life saving drug and used for helping its victim. Name two chemical compounds used in treatment of cancer, cisplatin and taxol. What are the two different measurements system, तो एक होता है मेट्रिक सिस्टम, एक होता है इंग्लिश सिस्टम। ऐसे सब आता नहीं है लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए। SI यूनिट ऑफ किलोग्राम, इसका क्या होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब द बॉडी टेम्परेचर, हाँ ये कभी कभी आता है एग्जाम में, ध्यान रखिए। अब जैसे मान लो कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए कितना है 37, मतलब डिग्री सेल्सियस है। ऐसे डिग्री सेल्सियस को हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो फॉर्मूला क्या होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, बिल्कुल याद रखिएगा बेटा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर यही डिग्री सेल्सियस निकालना होता तो क्या होता बेटा शुभम, भव्या। सर आता नहीं, मतलब ट्राई करूं एक बार। बेटा सुनना, एक मिनट याद रखना, यहां डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। क्या हो जाता है फॉर्मूला, जैसे एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है ऊपर देखो, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है डिग्री सेल्सियस का, समझ रहे हैं। ओके सर।
मैंने क्या बताया, डिग्री फ़ारेनहाइट अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या बताया है, 9/5, फिर क्या लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर डिग्री सेल्सियस निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 10। कभी कभी स्कूल वाले भी बेटा इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और एक सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन, अभी पूछेंगे आपसे, फिर आपको बताएंगे भी। इसको लिख लीजिए। लिख लिए? सर 1 सेकंड होने वाला है। हो गया? यस सर हो गया। अच्छा, आप में से कोई बताओगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या कहा मैंने बेटा, एक्यूरेसी, और दूसरा क्या कहा बेटा, बोलो। भव्या, कृतिका, कृतिका, शिवम, कोई बोलने को तैयार नहीं है। शुभम, यस सर। बताओ, सुने हो नाम, सर यस। बताओ क्या होता है, जो जानते हो बताओ, फिर मैं उधर सुधार करूँ। यस सर। सर अगर हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उसी को हम 2-3 बार परफॉर्म करते हैं तो उसमें कोई एक जो वैल्यू आ रही है तो हम उसको देखेंगे कि वो कितनी बार एक एक्सपेरिमेंट में, फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू आ रही है 1.442 और दूसरे ही एक्सपेरिमेंट में हमारी वैल्यू आ रही है तो 1.43, तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे क्लोज। सही बताया, बढ़िया। तो सर आप बताओगे बेटा, अंजना, देखो अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं, अभी लिखिएगा नहीं, बाद में लिखवाऊंगा, पहले समझाऊंगा तब लिखवाऊंगा। आप बताओ बेटा सवाल। सर एक्यूरेसी मींस जैसे हम किसी मीटर का लीस्ट काउंट करना 0.02 और हमने उसका निकाला तो उस वो कितना आसपास है, कितना एक्यूरेट है, तो उसको हम एक्यूरेसी कहेंगे। और सर प्रिसीजन जो है मींस हमारा जो ओरिजिनल आंसर है वो देखो आप सुनना अभी सब बच्चों, मैंने एक्यूरेसी का डेफिनेशन क्या कहा, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। फिर मैंने क्या बताया, प्रिसीजन, इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट क्लोज टू ईच अदर hence their value is closeness to the average value, it is said to be precision। बच्चों डेफिनेशन मैंने कहा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं लूं, अगर मैं दोनों बताता हूं अभी आपको। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप एक पेन लेके आओ और पेन का जो करेक्ट आपका उसका लेंथ है बेटा, उसका लेंथ है एक्यूरेट लेंथ
एक्यूरेट लेंथ ऑफ पेन मान लीजिए कितना, तो 10.5 सेंटीमीटर। एक्यूरेट लेंथ कितना है बेटा, तो 10.5 सेंटीमीटर। एक्यूरेट लेंथ कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। मैंने कुछ बच्चों को दिया कि इसका मेजरमेंट करते रहो। जैसे हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो हम 3-4 बार रीडिंग निकालते हैं, और 3-4 बार रीडिंग निकालने के बाद उसका कॉन्क्यूरेंट करते हैं, उसका एवरेज करते हैं। बच्चों अब जैसे मान लीजिए कि मैंने दिया, एक बच्चा ए है, अमन है सपोज करो, मैंने अमन को दे दिया कि बेटा तू इसका मेजरमेंट कर जरा। 1 मिनट रुक जाओ। ए अमन ने मेजरमेंट शुरू किया, फर्स्ट मेजरमेंट, सेकंड मेजरमेंट, थर्ड मेजरमेंट, फोर्थ मेजरमेंट। चलो देखते हैं, 5 एक और कर देंगे। अब उन्होंने नंबर क्या ले लिया, तो 10.3 ले लिया। इसका मेजरमेंट कितना आया, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6। एक और कर देते हैं, फिफ्थ वैल्यू। मैंने इसने क्या किया, 5 बार जो मेजर किया, तो 5 बार वैल्यू कितनी है, एक बार आ रही है 10, एक बार सॉरी 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 और 10.7। इसका एवरेज कितना आएगा, निकालना जरा। इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 10.5। हमने दिया भव्या को, भव्या का स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होता है, तो बी से। अच्छा, भव्या को दिया मेजरमेंट करने के लिए, तो भव्या ने मेजर किया कि इसका 10 है, 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है। भव्या इसका एवरेज निकालना। तेरा नाम है तो तू ही एवरेज निकालेगा। सर 10.5। बेटा देख, 10 तो सब में है तो 50 हो जाएगा। यहाँ 0.1 है, 0.1, 0.2, तो 0.3 और 0.3, 0.1 और 2, 0.3 और 0.3 कितना हो गया, 0.6 और 0.6 और 4 तो 1 हो गया, मतलब 51। 51 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना हो जाएगा, 10.2 होगा। सर 10। हाँ यस सर। हाँ, ये गलत बात है। सी, अच्छा एक बच्चा है सी, उसने भी मेजर किया, तो उसने मेजर किया कि 10.1 है, 10.3 है, 10.5 है, 10.7 है और 10 कितना है बेटा, 9 है। इसका बेटा आप निकालोगे एवरेज, तो 7 कैलकुलेट करो, कैलकुलेट जरा जल्दी से बेटा। टेन पॉइंट 10.5 बिल्कुल सही, 10.5। उसके बाद एक और वैल्यू मैं देता हूं, डी है कोई 10, 10.7, 10.9, 11.1, 11.3। इसका करना जरा निकालो, 7, 9, 16। इसका निकालो जरा एवरेज। उल्टा करो, एक बार और। हाँ कितना आया बेटा, टेन पॉइंट 8। इसका जब निकालोगे बेटा तो 10.8 आएगा।
अब आपको मैं समझा रहा हूं, समझिएगा इस पॉइंट को। डेफिनेशन मैंने क्या कहा, इसका करेक्ट वैल्यू क्या है, करेक्ट वैल्यू कितना है बेटा, तो 10.5। करेक्ट वैल्यू क्या है, तो 10.5। मैंने एक्यूरेसी का डेफिनेशन क्या कहा, इफ द एवरेज वैल्यू, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। क्या कहा बेटा, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इट इज सेड टू बी एक्यूरेसी। मतलब जो सबसे नजदीक होगा उसके, वो क्या होगा बेटा, द गुड एक्यूरेसी होगा। जो सबसे नजदीक होगा वो क्या होगा, द गुड एक्यूरेसी होगा। जो सबसे नजदीक होगा वो गुड एक्यूरेसी होगा। मैंने क्या कहा, फिर से मैं रिपीट करता हूं बेटा, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ, if the average value of different measurement close to the correct value of measurement it is said to be good accuracy। अब जैसे मान लीजिए कि करेक्ट वैल्यू क्या है 10.5, अपनी एवरेज क्या आ रही है, अपनी एवरेज आ रही है 10.5, तो बिल्कुल उसके पास है, एग्जैक्ट है, तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज अ गुड एक्यूरेसी। अगर बेटा 10.2 है, वो 10.5 है, कहें मजा नहीं, आस पास नहीं, तो कहेंगे दिस इज अ पुअर एक्यूरेसी। बच्चों यहां पर 10.5 है और यहां पर भी क्या है 10.5, तो कहेंगे कि दिस इज अ गुड एक्यूरेसी। बच्चों यहां 10.8 है, यहां करेक्ट क्या है 10.5 है, तो क्या कहेंगे, मजा नहीं आया, तो क्या कहेंगे बेटा, दिस इज अ पुअर एक्यूरेसी। फिर मैं बताऊं आपसे, if the average value of different measurement, if the average value of different measurement close to the correct value of measurement it is said to be accuracy। बच्चों अब देखना प्रिसीजन का डेफिनेशन। प्रिसीजन क्या क्या बताया मैंने, ये आपस में क्लोज होंगे। फिर से सुनिएगा डेफिनेशन, if the value of different measurement, if the value of different measurement close to each other, close to each other, जब आपस में क्लोज होंगे तो एवरेज भी क्या होगा, उसके आसपास है, तो उसमें क्या कहेंगे, दिस इज अ गुड प्रिसीजन। मतलब प्रिसीजन में हमें इसको देखना पड़ता है कि कितना पास है, और जितना पास होगा वो एवरेज के पास ही रहे। बच्चों फिर से समझिएगा, इफ द डिफरेंट मेजरमेंट्स आर क्लोज टू द, आप लिखो डेफिनेशन जरा पहले, एक्यूरेसी का डेफिनेशन आप लिखिएगा, एक्यूरेसी का डेफिनेशन आप लिखेंगे, इफ द average value of, if the average value of different measurement, if the average value of different measurement, if the average value of different measurement close to the, if the average value of different measurement close to the correct value of the measurement, if the average value of different measurement close to the correct value of measurement, it is said to be accuracy, it is said to be accuracy। क्या कहा बच्चों, if the average value of different measurement close to the correct value of measurement it is said to be accuracy। फिर लिखिएगा प्रिसीजन, प्रिसीजन, प्रिसीजन में लिखोगे if the value of different measurements, if the value of different measurements, if the value of different measurements close to each other, if the value of different measurement close to each other,
hence their value is closeness to the hence their value is closeness to the average value of measurements. Average value of measurements. It is said to be precision. क्या कहा बच्चों, फिर से सुनिएगा ध्यान से. If the value of different measurement close to each other, जब आपस में क्लोज होंगे तो एवरेज वाले के क्लोज होंगे. इट मीन्स क्या होगा बताइए, गुड प्रिसीजन होगा. अब ये बताओ हमें कि ए इज, अब थोड़ा सा रिजल्ट लाते हैं कि क्या क्या रिजल्ट आया अपना बच्चा. ए इज अंजना गुड एक्यूरेसी या पुअर एक्यूरेसी? गुड एक्यूरेसी, बिल्कुल सही. ए इज गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रेसिजन या पुअर प्रेसिजन? तो बेटा गुड प्रेसिजन. क्यों? 0.1, 0.3 के बाद 0.4, 0.5, 0.6, मतलब बिल्कुल सही जा रहा. तो इसको क्या कहेंगे, एंड गुड प्रेसिजन. इसका रिजल्ट अच्छा, एक टॉप करेंगे. चलो अब बी भव्य बताएगा. गुड एक्यूरेसी या पुअर एक्यूरेसी भव्य? सर पुअर एक्यूरेसी. अरे पुअर एक्यूरेसी बच्चों पुअर एक्यूरेसी एंड और पुअर एक्यूरेसी. अरे गलत बता दिए तुम. ठीक है. और प्रिसीजन क्या होगा सर? प्रिसीजन गुड होगा. और क्या होगा? गुड प्रिसीजन. बिल्कुल सही. चलो अब सी किससे पूछ लें? कृतिका. सर गुड एक्यूरेसी. हाँ बेटा, सर गुड एक्यूरेसी. बिल्कुल सही बताया. गुड एक्यूरेसी क्यों है बेटा? क्योंकि वहां 10.5 प्रिसीजन क्या होगा बेटा? सर पुअर. बहुत बढ़िया. ज्यादा डिफरेंस है, मतलब पुअर प्रिसीजन. डी के बारे में किससे पूछ लें? शिवम. सर पुअर एक्यूरेसी. डी पुअर एक्यूरेसी, बिल्कुल सही बात है. पुअर एक्यूरेसी. और शुभम बता देगा प्रिसीजन. सर पुअर प्रिसिजन. मतलब दोनों में रिजल्ट खराब. समझ में आ रही? तुषार. यस सर. मैंने सबसे पूछा, तू मेरे से पूछ ले. बता बेटा जहां नहीं समझ में आया. मैंने कुछ बोला ही नहीं. हाँ बेटा. मैंने कुछ बोला नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि आपको जो नहीं समझ में आया है ना बेटा, तो समझ आ गया. ये मैंने पूछा है. बोलो बेटा. समझ आ गया. हाँ तो लिख लो. एग्जाम्पल भी लिखना है और इसको ध्यान रखना है. ऐसे एग्जाम में इतना डिटेल से नहीं आता है. ये मैंने कंसेप्ट के लिए बताया है कि हमें जानना चाहिए, जो भी टॉपिक हम जानते हैं उसको अच्छे से जानना है. यस मतलब यस, नो मतलब नो. वो बीच का काम नहीं होना चाहिए. सर हाँ शुभम बताओ बेटा. सर अगर मान लो अगर एक की ऑब्जर्वेशन में जो एवरेज है वो 10.6 आता, तब भी हम कहते हैं कि गुड देखो एक्यूरेसी. शुभम बेटा, आपको देखना है ना कि वहां पर कौन, जैसे मान लो कि हम किस स्टूडेंट को कहेंगे कि बहुत अच्छा है. अगर सपोज करो कि अगर 95% है किसी का, किसी क्लास में 95% हाईएस्ट है तो उसको अच्छा कहते हैं.
किसी क्लास में बेटा शुभम हाईएस्ट 65% है, तो किसको अच्छा कहेंगे? सर फिर 65 को कहेंगे। 65 वाला। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट है बेटा, आपको देखना है कि जो डेटा आपके पास दिया गया है उसमें सबसे आसपास बेटा कौन होता है, तो जो सबसे आसपास होता है उसको हम रेफरेंस लेकर के चलते हैं, ठीक है ना? ओके सर। वो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। ऐसे उस पे भी होता है। शुभम तूने, आई थिंक शुभम और अंजना दो लोगों ने ऐप डाउनलोड किया हुआ, तो मैं बता यस सर। आप लोग एक बार लिख लो फिर मैं बताऊंगा। आपके क्लियर है बेटा? जितना करा रहे हैं इतना करते चलो, बस बहुत है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चाहे जेई मेंस हो नीट हो, सब में यही आना। स्कूल के लिए बता दूंगा, वो क्वेश्चन आएगा वही आएगा एज इट इज। बस फोन किए थे क्या? फोन किए थे? हाँ? लिख लिए बेटा एग्जाम्पल सब लोग? सर बेटा अब जो अगला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले मैं आपको एक बता रहा हूं कि ऐप में हम कैसे जाते हैं। देखता हूं अभी खुल जाता है। हम प्ले स्टोर पे जाते हैं, विद्यावासा केमिस्ट्री क्लासेस डालते हैं, वो आ जाता है। इसको आप खोलोगे तो 11 सेक्टर 18 विद्यावासा केमिस्ट्री आएगा। अब इसमें अटेंडेंस, स्टूडेंट, असाइनमेंट, अभी मैंने डाला नहीं असाइनमेंट वगैरह, वीडियो। अब जैसे वीडियो है तो वीडियो यहाँ पर दिख जाएगा, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये खोलोगे पहला वीडियो इसमें डला, आज वाली भी वीडियो डल जाएगी, विद्यावासा सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री 01। उसके बाद जैसे आपको हम व्हाट्सअप करते हैं लिंक, तो अनाउंसमेंट का एक सेक्शन होता है, देखो वहां भी ये डला हुआ है। अगर व्हाट्सअप नहीं भी होता है तो वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो स्टडी मटेरियल होगा, अभी डाला नहीं है मैंने तो इसमें डालूंगा, हार्ड कॉपी भी दूंगा और इसमें भी डलता रहेगा। तो इसको अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो ये बड़े आसानी से वहां से हम देख सकते हैं। ठीक है ना? तो बस यही बताना था। लीव कर लो, जितना करा रहे हैं उतना करते चलो। नाइट में अभी तक क्लास है मेरी, नाइट में व्हाट्सअप कर दूंगा मैं, ठीक है ना?